Hi friends, in today's session we'll start with electrochemical cell. This is almost end of chapter number 8. The same part we'll discuss in standard 12 chapter number 3. Standard 12 chapter number 3 start from the same topic, that is electrochemical cell, that is also known as Daniell cell. So these are the devices that convert chemical energy of some redox reaction to electrical energy. Most important, chemical energy is converted into this electrical energy. Standard 12 chapter number 3 title is electrochemistry, the branch of the chemistry where we deals chemical energy into this electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy is known as electrochemistry. तो उसी का ये एक पार्ट है और यहीं से चैप्टर नंबर 3 12th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होगा. यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ रेडॉक्स, जस्ट बिकॉज ये जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा पार्ट है रिडक्शन हाफ. तो इसीलिए ये रेडॉक्स का एंड पार्ट है, जस्ट बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स. दूसरी एप्लीकेशन अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स टाइट्रेशन. केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर टाइट्रेशंस जो करते हैं उसके अंदर का एक टाइप है, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, दे आर ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल. दूसरा नाम उसका नाम है वोल्टिक सेल. एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज नोन एज डैनियल सेल. तो ये क्वेश्चन तीन हिसाब से पूछ सकते हैं. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनिक सेल विद क्लियर डायग्राम. डायग्राम नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट उसका डायग्राम है. और व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टिक सेल, डिस्कस विद suitable discussion. Or last, write a short note on Daniell cell with neat and clear diagram. So in short, ये तीनों का आंसर एक ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या Daniell सेल. अब बिफोर वी मूव ऑन टू दिस थियोरेटिकल पार्ट, सबसे पहले फिगर पे फोकस करते हैं. फिगर क्या, फिगर शोज एवरीथिंग. अच्छे से फिगर ड्रॉ करोगे, यू गेट फुल डिस्कशन इसी के अंदर क्लियर हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड जो ग्लास का बीकर है, लेफ्ट हैंड साइड ग्लास के बीकर के अंदर 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है एंड जिंक स्ट्रिप्ड एक्यूरेटली वे करने के बाद उसी के अंदर डीप की हुई है. राइट हैंड साइड जो बीकर है, राइट हैंड साइड बीकर के अंदर 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन भरा पड़ा हुआ है एंड कॉपर की स्ट्रिप्ड डीप की हुई है यहाँ पे. So once again we start with the 2 glass beaker. Left hand side glass beaker having 1 molar ZnSO4 zinc strip dipped in it. Right hand side glass beaker 1 molar CuSO4 copper strip dipped in it. दोनों स्ट्रिप को by means of copper wire की मदद से एमीटर के साथ, यहाँ पे एमीटर जोड़ा हुआ है, यहाँ पे एमीटर के साथ अटैच किया हुआ है. So both the strip are by means of copper wire एमीटर के साथ कनेक्ट करके जुड़ा हुआ है. एंड जो दोनों सॉल्यूशन है by means of salt bridge, this U shape, उल्टा U जो है, U shape ट्यूब जो है ग्लास की, that is called as salt bridge. Salt bridge से उस दोनों सॉल्यूशंस को जुड़ा हुआ है. So this is all about your diagram. Once again, left hand side glass beaker having 1 molar ZnSO4 zinc strip dipped in it. Right hand side 1 molar copper sulfate copper strip dipped in it. By means of copper wire दोनों को एमीटर की मदद से जुड़ा हुआ है. Both the solution are connected by means of salt bridge. Salt bridge किससे बना हुआ होता है? तो salt bridge के अंदर NH4NO3, NaNO3, KCl, NH4Cl और अगर ऐसी स्पीशीज हम फिल कर सकते हैं. उसका काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब डिस्कशन करते हैं. So this is all about your figure. Next, working. Working के अंदर when you pass the electricity, जिंक की स्ट्रिप के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन. तो जिंक की स्ट्रिप के ऊपर से Zn धीरे सॉल्यूशन में चला जाएगा. By means of this wire 2 electron pass from this copper strip and copper strip से वो solution में जाएंगे ना. solution के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कॉपर सल्फेट का solution. So Cu+2 getting 2 electron and converted into Cu solid. अब समझिए क्या हो रहा है. वर्किंग के अंदर क्या होगा, जिंक स्ट्रिप के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा,
धीरे धीरे स्ट्रिप के ऊपर के जो Zn मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चली जाएगी। मींस Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन। सो Zn सॉलिड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाएगी, Zn+2। कहां पे जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर से। दिस 2 इलेक्ट्रॉन बाय मींस ऑफ कॉपर वायर ए मीटर में डिफ्लेक्ट होके रीडिंग कॉपर स्ट्रिप पे जाएगा एंड कॉपर स्ट्रिप से कहां पे जाएगा, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu+2 का सॉल्यूशन, CuSO4 मींस Cu+2 का सॉल्यूशन। तो दिस Cu+2 गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। सो धीरे धीरे सॉल्यूशन में से जितने भी कॉपर है धीरे धीरे कहां जमा होते जाएंगे, कॉपर की स्ट्रिप के लोअर बॉटम पे कलेक्ट होते जाएंगे। अगर ये सेल 3-4 घंटे तक चला तो ये जो जिंक की स्ट्रिप है, ये जो जिंक की स्ट्रिप है, जिंक की स्ट्रिप ऐसी हो जाएगी। जस्ट बिकॉज जिंक की स्ट्रिप के ऊपर से Zn धीरे धीरे कहां पे जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। एंड अपोजिट टू दैट कॉपर की स्ट्रिप जो है, कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। सो लोअर बॉटम पार्ट के ऊपर कॉपर जो है वो ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा। अगर आपने ये दोनों स्ट्रिप का पहले से वे करके रखा है, लेट्स टेक एग्जांपल आर्बिट्ररी ले रहे हैं 20 ग्राम ऑफ ईच, ये भी 20 ग्राम है, ये भी 20 ग्राम है, तो 4 घंटे के बाद अगर इसको निकाल के अगर आप वे करोगे तो इसका शायद 12 ग्राम हो चुका होगा और अपोजिट टू दैट ये अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम हो चुका होगा। सो ड्यू टू दिस इम्बैलेंस इन वेट one physical force is developed. That physical force is nothing but EMF, electromotive force. वंस अगेन वर्किंग के अंदर क्या होगा, Zn स्ट्रिप के ऊपर से Zn धीरे धीरे कहां पे जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। एंड कॉपर सॉल्यूशन से कॉपर धीरे धीरे कहां पे जाएगा, कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर। अगर ये जो 3 या 4 घंटे तक सेल चला तो ये जो Zn की स्ट्रिप है, Zn की स्ट्रिप इतनी पतली हो जाएगी। क्यों, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर से मेटल जो है धीरे धीरे कहां पे जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर। अपोजिट टू दैट Copper+2 धीरे धीरे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और लोअर बॉटम के ऊपर कलेक्ट होता जा रहा है। सो दिस इज कॉपर स्ट्रिप्ड। अगर दोनों को पहले से एक्यूरेटली वेट करके रखा हुआ है, लेट्स टेक एग्जांपल 20 ग्राम ऑफ ईच, तो इसका वे हो जाएगा शायद अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 12 ग्राम और इसका वेट बन जाएगा 28 ग्राम। सो दिस इज just because of imbalance of weight, one physical force is developed. That force is known as EMF, electromotive force. So डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो अगर फिगर अच्छे से क्लियर है तो वही हमने डिस्कशन में लिखा है। डिस्कशन क्या बता रहा है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिपिंग अ Zn rod in ZnSO4 solution। मींस लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। 1 मोलर Zn के अंदर Zn की स्ट्रिप डिप की हुई है एंड अ Cu rod in CuSO4। मींस राइट हैंड साइड पे क्या किया है, CuSO4 के अंदर कॉपर डिप किया हुआ है। Two solution are connected externally by means of metallic wire, that is copper wire, through the voltmeter and switch and internal by the salt bridge। 3 चीज की बात की। सबसे पहले वोल्टमीटर जो मैंने यहाँ पे बताया, by means of copper wire से ये जुड़ा है एंड इंटरनल किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनली बाय सॉल्ट ब्रिज से। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या फील करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, NaNO3, NH4NO3, KCl, NH4Cl। तो यहाँ पे वही बता रहे, अ सॉल्ट ब्रिज इज U ट्यूब कंटेनिंग एन इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaNO3 और KNO3, और आप लिख सकते हो NH4Cl, KCl से भी आप फिलअप कर सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज क्यों रखा गया हुआ है? टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स ये सॉल्यूशन को जोड़ने के बाद ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है, यहां से यहां गया तो यहां से यहां मेंटेन होना चाहिए। एंड दूसरा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन 2 ऑफ द हाफ। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन 2 ऑफ द हाफ। अब सर ये पार्ट पता नहीं चला, ये क्या बोल रहे हो? अब देखिए होता क्या है, धीरे धीरे Zn से Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन कहां पे चले जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn+2 है और Zn+2 अंदर आ ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। Zn+2, 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 Zn+2 ये बढ़ जाएगा। अपोजिट टू दैट राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, Copper+2 सॉल्यूशन से यहाँ पे चला जा रहा है स्ट्रिप के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, SO4-2, 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 SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा।
तो राइट साइड पे Zn+2 का सॉल्यूशन बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे SO4-2 का बढ़ गया। तो ये 5 या 10 मिनट के अंदर ही सेल बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो सेल बंद हो जाएगा। तब ये सॉल्ट ब्रिज काम करेगा। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे KCl रखा हुआ है, तो ये KCl में से जितना भी Cl है वो Zn के साथ जाके न्यूट्रलाइज करके ZnCl2 बना के सॉल्ट नीचे डिपॉजिट कर देगा, और ये जो K+ है वो राइट हैंड साइड से अंदर जाएगा एंड SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा एंड K2SO4 बना के डिपॉजिट करेगा, एंड दिस सॉल्ट नेवर इंटरफियर इन अ रिएक्शन। वंस अगेन Zn ऑक्सीडाइज होके Zn+2 में कन्वर्ट होता जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकर रिच ऑफ Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? Cu+2 ऑक्सीडाइज होके Cu सॉलिड बन रहा है, तो SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो राइट हैंड साइड बिकर रिच इन SO4-2 कॉन्सेंट्रेशन। सो टू बैलेंस दिस Zn+2 Cl is introduced in this side, and to balance SO4-, K is introduced in this side. That's why second point, to maintain the electrical neutrality in two half, means ये प्लस एंड माइनस साइन बढ़ ना जाए और न्यूट्रल रहे सॉल्यूशन, इसके लिए KCl इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर सॉल्ट ब्रिज का काम आता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। 1 मार्क के में अंदर क्या 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो अब इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? तो Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, यू गेट Cu। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लीजिए, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? Zn सॉलिड, Cu+2, Zn+2, Cu solid. So this is all about your net reaction. This reaction occur in 2 different portion of this Daniell cell. The reduction half and reduction half occur on a copper electrode, means copper का क्या हो रहा है? reduction हो रहा है, while the oxidation half occur on a zinc electrode. The zinc electrode undergoes oxidation, copper electrode undergoes reduction. These 2 portion of the cell are known as half cell or redox couple. Just because one part is undergoes oxidation, another part undergoes reduction, oxidation and reduction takes place simultaneously, that is nothing but redox. So that's why this is entitled as a redox. इसीलिए ये छोटी सी फिगर और ये छोटा सा टॉपिक ये पार्ट के अंदर आपके चैप्टर में अवेलेबल है। एंड लास्ट, the copper electrode may be called as reduction half and Zn electrode may be as oxidation half. And this is most important cell representation. Zn+2 means zinc solid को Zn+2 के solution में डीप किया हुआ है, कॉपर के सॉलिड को कॉपर के सॉल्यूशन में डीप किया हुआ है, एंड जो ये डबल स्लैश है, डबल स्लैश इज नथिंग बट सॉल्ट ब्रिज। ये जो डबल स्लैश है दैट इज नथिंग बट सॉल्ट ब्रिज। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया वो है ऑक्सीडेशन पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो है रिडक्शन पार्ट। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। तो सर सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? व्हाट इज द सेल पोटेंशियल? इसका पोटेंशियल कुछ आउटपुट तो होगा सेल का, तो सेल का पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? तो इसका इक्वेशन है E cell is equal to E cathode minus E anode, means oxidation माने एनोड, रिडक्शन माने कैथोड, और यू कैन राइट इट डाउन E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड। अब कैथोड के ऊपर क्या है? तो कॉपर +2, उसका पोटेंशियल क्या है? तो 0.34। राइट हैंड साइड पे क्या है? ऑक्सीडेशन, और उसका पोटेंशियल कितना है? तो -0.76। पुट दिस वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है 0.34, यहाँ पे इसी इक्वेशन में रखा 0.34 माइनस ऑफ -0.76, टोटल आउटपुट इज 1.10 वॉट। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। ये सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद पोटेंशियल कितना मिलेगा? 1.10 सेल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये आपको कैसे पता चल गया इसका E0 पोटेंशियल 0.34 है? आपको कैसे पता चल गया Zn का पोटेंशियल? हमें रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, आपको ये दिया होगा, और ये पूरी सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मींस SHE
एज अ रेफरेंस रखा गया और उसका पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट. मीन्स हाइड्रोजन पोटेंशियल इज 0.00. उसकी मदद से बाकी सारे मेटल एंड नॉन मेटल स्पीशीज का पोटेंशियल फाइंड आउट किया गया एंड दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और टेक्स्ट बुक में आपको दी हुई है. आई विल गिव यू द ग्लिम्स. सो दिस इज अवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. देखिए सबसे पहले फ्लोरीन है जिसका पोटेंशियल प्लस 2.87 है. देन रिमेनिंग सारी बहुत सारे मेटल है. अब सबसे सेंटर में देखिए बोल्ड में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2. वहां पे उसका सामने पोटेंशियल देखिए दैट इज 0.00. सो हाइड्रोजन को रेफरेंस स्टैंडर्ड मानते हुए सारे के सारे स्पीशीज का पोटेंशियल फाइंड आउट किया गया. So that is entitled as a standard hydrogen electrode, that is SHE. and SHE का काम क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. उसका पोटेंशियल कितना है? 0.00. अब नीचे देखिए बहुत सारे मेटल दी हुई है और नीचे पोटेंशियल माइनस की तरफ है. सो नीचे माइनस लिथियम 3.05 और टॉप में देखिए फ्लोरीन ऑन प्लस 2.87. अब सर माइनस प्लस में कुछ फर्क आएगा? यस, माइनस एंड प्लस में फर्क आएगा. एक चीज याद रखिए, जितना माइनस वैल्यू उतना अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल, मीन्स वो अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट है. जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है वो आपको पता ही है. देखिए टेक्स्ट बुक में सबसे नीचे लिखा हुआ है. फर्स्ट एंड सेकेंड पढ़िए. E0 potential is negative. That redox couple is strong reducing agent with compared to whom? H plus. H plus की कंपेयर में वो strong reducing reagent है. अब जिस सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? लिथियम का. तो लिथियम इज strong reducing reagent हुआ, नीचे लिखा हुआ है. अब पॉजिटिव E0 means the redox couple is वीकर रिड्यूसिंग रिएजेंट. अब वीकर रिड्यूसिंग रिएजेंट का मतलब क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. मींस E0 पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का, पॉजिटिव, दैट इज 2.87. सो दैट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो F जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, while in case of Li सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग रिएजेंट है. So this is the conclusion and end of this chapter, that is all about your redox reaction. So this is all about your galvanic cell, Daniell cell or electrochemical cell.